श्री हरिवंश महाराज जी क्या शरणागति होने के बाद जीव को अपनी चिंता नहीं करनी चाहिए? नहीं, शरणागत होने के बाद अपनी चिंता करना शरणागति में कलंक है। जब हम भगवान के भरोसे हो गए और भगवान सर्वशक्तिमान है मालूम है, भगवान सर्वशक्तिमान है, भगवान सर्वत्र है मालूम है, तो फिर यहाँ भी है जहाँ भी है जैसे, और भगवान सर्व सुहृद है, बहुत प्यार करने वाले हैं, तो फिर वो हमें दुखी क्यों करेंगे? दुखी होना, चिंतित होना, उद्विग्न होना, ये शरणागति में कलंक है। निश्चिंत होना, निर्भय हो जाना, ये कब? जब निरंतर भजन हो रहा है, हम पूर्ण शरणागत हो चुके हैं, तब निश्चिंत हो जाओगे, निर्भय हो जाओगे, निशोक हो जाओगे। हर समय भगवान की कृपा आपको संभाले, ऐसा आपको अनुभव होगा। अभी अहम है जब तक, देहाभिमान है, अहंकार जब तक है, तब तक ये दुख, चिंता, शोक, भय अपनी करनी होती। अब अपनी चिंता करने का अधिकार कहाँ रहा? शरीर भगवान को दे दिया, मन भगवान को दे दिया, वाणी भगवान को दे दिया, स्वयं भगवान को समर्पित। तो जैसे ये मकान हमको दे दिया, तो अब इसकी चिंता करना तुम्हारा काम है कि हमारा काम है? तो हमने भगवान को अपना दे दिया, और भगवान वादा करते हैं योगक्षेमम वाहम्यहम्, मैं योगक्षेम का स्वयं वहन करूंगा। तो फिर मुझे चिंता क्या करनी? मुझे चिंतन करना है, चिंता नहीं करनी। अपना बचा क्या जो मैं चिंतन करूं? जिसकी मैं चिंता करूं, अपना बचा क्या? बचा है तो शरणागत नहीं है। समझ रहे? यार मेरे शरीर का क्या होगा, मेरा क्या होगा, पता नहीं ऐसा हो जाए कि ना हो जाए, पता नहीं भगवान ने मुझे स्वीकार किया है कि नहीं, मेरे में तो कोई लक्षण नहीं शरणागति के, ये सब नहीं। भगवान का मैं हूं, भगवान मेरे हैं, इतने मात्र से कल्याण हो जाएगा। अब निरंतर नाम जप करो। बिगड़ी जन्म अनेक की, अब ही सुधरे आज, होई राम को। नाम जप, तुलसी तज कुसुमाज, भगवान का आश्रय ले लिया, नाम जप कर रहे हैं, और कुसुमाज गंदी बातें छोड़ रहे हैं। ये मोबाइल बहुत खतरनाक है, अगर इसको आप ज्यादा चलाएंगे, रील देखेंगे, गंदी बातें देखेंगे, तो शरणागति की बात करेंगे लेकिन शरणागत नहीं हो पाएंगे। वो देहाभिमान पुष्ट रहेगा और गंदे आचरण होते रहेंगे। गंदे लोगों का संग, गंदे आचरणों का त्याग, भगवान का नाम जप, भगवान की लीला कथा, कोई न कोई शास्त्र स्वाध्याय, मोबाइल से सत्संग, ये सब ऐसे हमको जैसे धनुष बाण चलाने वाला तीर रखता है ना, ये तीर काम नहीं किया तो ये तीर काम करेगा, ऐसे ही हमको कि ये इस समय हमारा मन जप में नहीं लग रहा, कीर्तन में सुनो, कीर्तन में नहीं लग रहा, सत्संग मोबाइल से चला लिया, सत्संग में नहीं लगा, शास्त्र स्वाध्याय करने लगे। मतलब अच्छे कामों में हम इसको फंसाएं। मन को देखना चाहिए इस समय कहाँ लग रहा है। कभी कभी शांत मन हो के जप में लग रहा है, कभी उसका मन नहीं लग रहा, जप में नहीं लग रहा। अब देखो ये किस में लगना चाहता है? बोले बोलने की बहुत इच्छा हो रही, वाणी का वेग आ रहा है, अब हम भगवान की कथा, स्तोत्र, नाम कीर्तन इसमें लगा दिया। सुनने की हमारी इस समय श्रवणेंद्रिय में वेग है, तो मोबाइल से खोल दिया, 1 घंटा 1.25 घंटा सत्संग सुना, अपने आप मन शांत हो गया। तो ये साधना में ये अस्त्र रखे जाते हैं कि इस समय हमारा मन क्या कह रहा है। कभी कभी मन ध्यान में लगता है, कभी बिल्कुल नहीं लगता। तो जब किसी में मन ना लगे तो सो जाए, लेकिन गलत आचरण ना करे, गलत संग ना करे, गलत लोगों से ना मिले, मोबाइल टीवी ना देखे, चुपचाप सो जाए। तो जब फिर जगेगा फिर भजन करने लगेगा। एकांत हट जाए, जब अपना मन खराब हो तो एकांत हो जाना चाहिए, या साधु संग करना चाहिए या एकांत हो जाना चाहिए, क्योंकि फिर उस समय गलत संग हो गया तो फिर हमारे संस्कार गलत हो जाएंगे। वर्तमान में तो गलत क्रिया हुई ही, लेकिन भविष्य भी हमारा खराब हो जाएगा। इसलिए बहुत सावधान। बहुत गंदी गंदी बातों का इस समय व्यवहार में प्रवेश हो रहा है। नौजवान लोग हस्त मैथुन कर रहे हैं, पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि रख रहे हैं, धन लेने के लिए कुछ भी करना पड़े, तो ये सब बातें, व्यसन ले रहे हैं, गंदे गंदे नशा ले रहे हैं,
ये सब नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छे बच्चे हो तुम लोग जो भगवान की शरणागति की तरफ सोच रहे हो। ये बड़े सौभाग्य, अनंत जन्मों के पुण्य उदय हुए तब ये बात आती है। जब भगवान असीम कृपा करते हैं, ये सर आवत अति कठिनाई और राम कृपा बिनु आए न जाए। ये जो संत समागम है, भगवान की शरणागति है, भगवान का नाम जप है, ये भगवान की आपके ऊपर विशेष कृपा है, तभी ये बातें, नहीं तो ये बातें कहाँ सुहाई देती है। संसार के वही सब झूठे असत क्रियाओं में मन रमता है, सच्चिदानंद भगवान की तरफ कहाँ चलता है।